में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के रसोई घर तक पहुंचता दिख रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में बढ़ते टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झकझोर दिया है और कई देशों में ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। दरअसल इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी ECA लागू कर दिया। सरकार का ये कहना है कि ये फैसला इसलिए लाया गया है ताकि गैस की जो जमाखोरी है, कालाबाजारी है, उसको रोका जा सके और आम लोगों को घरेलू रसोई गैस की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति में आई अनिश्चितता के बीच में ये कदम सरकार की आपूर्ति प्रबंधन रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। कई शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ गया है और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। इसका असर भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और इसीलिए वैश्विक आपूर्ति में थोड़ी सी भी रुकावट घरेलू बाजार में दबाव पैदा कर सकती है और इसी संभावित संकट को देखते हुए सरकार ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक ऐसा कानून है जिसके जरिए सरकार जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आम लोगों तक जरूरी वस्तुएं उचित कीमत पर और पर्याप्त मात्रा में पहुंचती रहे। इसके तहत सरकार किसी भी वस्तु पर स्टॉक लिमिट तय कर सकती है, जमाखोरी को रोक सकती है और जरूरत पड़ने पर वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा एक साथ मिल सकती है। देखिए, सरकार का यह मानना है कि जब भी बाजार में किसी वस्तु की कमी की आशंका पैदा होती है तो कुछ लोग इसका फायदा उठा करके जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर देते हैं और इससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हो जाता है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो ऐसे हालात से बचने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया जाता है, जो सरकार ने अब फैसला लिया है ताकि सरकार स्थिति पर सीधे नियंत्रण रख सके। और इस बार भी सरकार का लक्ष्य यही है कि LPG की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा न आए और आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सरकार ने इस फैसले के साथ साथ एक और अहम आदेश भी जारी किया है जो सीधे गैस उत्पादन और वितरण से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनाने या दूसरे औद्योगिक कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे और इसके बजाय इन गैस को सीधे LPG उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता बनी रहे और घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस की कमी ना हो लोगों को। सरकार का यह कहना है कि LPG भारत में करोड़ों घरों के लिए खाना पकाने का मुख्य ईंधन है। इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा स्वीकारनीय है और यही वजह है कि औद्योगिक इस्तेमाल को सीमित कर गैस को प्राथमिकता के आधार पर LPG उत्पादन में लगाने का फैसला लिया गया और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्ध जो स्थिति है वो लगातार बनी रहे, यानी कि इसमें रुकावट ना हो। इस बीच गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। पहले जहां एक घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए 15 दिन बाद दूसरा सिलेंडर आप ले सकते थे, नंबर लगा सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा करके 21 दिन कर दिया गया। यानी अब एक सिलेंडर मिलने के बाद अगला जो सिलेंडर होगा 21 दिन के अंतराल के बाद ही आपको मिलेगा। सरकार का यह कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सीमित संसाधनों के बीच में गैस की जो उपलब्धता है उसको संतुलित तरीके से पूरे देश में बांटा जा सके और किसी भी इलाके में अचानक कमी की स्थिति ना बने। हालांकि बुकिंग व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। उपभोक्ता पहले की तरह गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी 21 दिन पूरे होने के बाद ही की जाएगी। तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने गैस एजेंसी सिस्टम में जरूरी तकनीकी बदलाव भी कर दिए हैं। गैस एजेंसी संचालकों का यह कहना है कि कई उपभोक्ता सिलेंडर बुक कराने के बाद तुरंत डिलीवरी की मांग करने लगते हैं। इसीलिए अगर आपूर्ति 21 दिन बाद ही होनी है तो बुकिंग के नियमों में भी बदलाव पर विचार किया जा सकता है। हालांकि तेल कंपनियों का यह कहना है कि उपभोक्ता सिलेंडर लेने के तुरंत बाद भी अगली बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी 21वें दिन ही की जाएगी। तो तेल कंपनियों के अधिकारियों का यह भी कहना है कि देश में फिलहाल LPG सिलेंडरों की कोई बड़ी कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार और तेल कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू आपूर्ति पर ज्यादा असर इसका ना पड़े। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत में एक उपभोक्ता को साल में 12 सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर मिलते हैं और इसके अलावा 3 और सिलेंडर बिना सब्सिडी के आप ले सकते हैं, मिलते हैं। इस व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया, ये पहले की तरह है।
कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर बढ़ते ईंधन संकट और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में भारत सरकार ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने से सरकार को आपूर्ति और वितरण पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा और जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जा सकेगी। अब ये देखना अहम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात किस दिशा में जाते हैं और इन फैसलों का आम उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ता है।